श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। आज अधिक मास की एकादशी है, जो कमला नाम से भी जानी जाती है और पद्मिनी नाम से भी जानी जाती है। इस एकादशी के बारे में बताया गया है कि जो अधिक मास 3 वर्ष में एक बार आता है और इसकी जो पहली एकादशी है वो आज 29 जुलाई 2023 शनिवार को है। इस एकादशी का करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो पति पत्नी संतानहीन हो या जिन लोगों की यश और कीर्ति पर आँच आई हुई हो या उनकी इज्जत दांव पे लगी हुई हो, तो ऐसे व्यक्तियों को इस एकादशी का व्रत उपवास अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस एकादशी के व्रत उपवास के माध्यम से भगवान श्री नारायण की कृपा एवं भगवती महालक्ष्मी की कृपा उस प्राणी पर निरंतर बरसती रहती है और समाज में यश कीर्ति की प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, साथ ही संतान भी प्राप्त होती है। और जिस व्यक्ति के संतान अच्छे लाइन पर नहीं है या कुमार्ग पर चल गई है, कहना नहीं मानती है, ऐसे व्यक्ति को इस वक्त एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। साथ में अपनी संतान को भी इस एकादशी का उपवास तो अवश्य करा ही लेना चाहिए। इसकी कथा मिलती है कि उज्जैनी महानगरी जो 7 पुरियों में से गनी जाती है, उसमें एक शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में से जो सबसे छोटा पुत्र था जय शर्मा, वो बड़ा उदंडी एवं दुष्कर्मी निकल गया। वो घर वालों का कहना नहीं मानता था और ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था जो वो नहीं करता था। गली मोहल्ले वाले लोग उससे परेशान रहते थे, यहाँ तक कि धीरे धीरे वो पूरे नगर के अंदर सब लोगों को आतंकित करके रखता था। इस स्वभाव के कारण उसके पिता को नाना प्रकार की उलाहना मिलती थी और एक दिन पिता अपने पुत्र के कर्मों से परेशान होकर के पुत्र को अपने घर से बाहर निकाल देता है और उसको वापस घर न आने की सलाह देता है कि तू तेरा हित चाहता है या मेरे को जिंदा देखना चाहता है तो इस घर में दोबारा मत आना। वो जो जय शर्मा था बाहर चला गया, इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा, भीख मांग मांग कर खाने लगा और नाना प्रकार से दुखी जीवन व्यतीत करता हुआ, भ्रमण करता हुआ एक दिन वो प्रयागराज, जहाँ भगवती गंगा यमुना का और सरस्वती का संगम है, उस तीर्थ में चला गया। वहाँ जाकर के उसने संगम में स्नान किया अन्य लोगों को देखकर और पास ही में किसी सज्जन महापुरुष का आश्रम था जहाँ नित्य प्रति कथाएं होती रहती थी, भगवान का अर्चन होता था एवं हरि कीर्तन निरंतर चलता रहता था। ऐसे आश्रम में वो अनायास ही भूख के कारण वह पूछा कि इस आश्रम में कुछ न कुछ मेरे को खाने को अवश्य मिल जाएगा, लेकिन संयोगवश अधिक मास चल रहा था और अधिक मास की जो कमला या पद्मिनी एकादशी जिस नाम से अपन जानते हैं, वो एकादशी उस रोज थी। वहाँ सब जो संत महात्माएं थे, उनके जो प्रधान संत थे
उनको इस कमला एकादशी की कथा श्रवण करवा रहे थे। और उसी वक्त वो जय शर्मा वहाँ पहुँचता है और वो भी अनायास ही न चाहते हुए भी कमला एकादशी की कथा श्रवण कर लेता है। और कथा श्रवण कर लेने मात्र से ही उसके बुद्धि में जो विकार थे वो नष्ट हो जाते हैं और उसको लगता है कथा सुनने के बाद कि इस एकादशी का व्रत मेरे को भी करना चाहिए इन महात्माओं के साथ ही। ऐसा विचार करके वो कथा श्रवण करता है और इस एकादशी का उपवास करता है। हरि कीर्तन वहाँ चल रहा होता है, वहाँ उसमें समय व्यतीत करता है और रात्रि में वो 11 बजे तक हरि कीर्तन से उठ करके विश्राम करने के लिए, सोने के लिए उसी आश्रम के एक कोने में जा कर के लेट जाता है। और जो ही उसको निद्रा आती है तो भगवती महालक्ष्मी उसके स्वप्न में प्रकट होती है और प्रकट होकर के बोलती है कि हे ब्राह्मण बालक, तूने आज न चाहते हुए भी भगवान नारायण की जो ये कमला या पद्मिनी एकादशी है इसका उपवास करने के जो तेरे को फल मिलना चाहिए वो मैं देने के लिए आई हूँ। क्योंकि भगवान नारायण की सेवा में किया हुआ कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता है, उसका फल अवश्य ही व्यक्ति को मिलता है और उसको भोगना पड़ता है। उसमें जितनी आपकी आस्था होती है उसके हिसाब से समय की देरी या कम समय के अंदर वो फल प्राप्त हो सकता है। तो बालक को दर्शन दे करके लक्ष्मी बोलती है कि मेरे को नारायण ने भेजा है और आज भगवान नारायण की कृपा से तेरे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, तेरा सांसारिक जीवन बहुत उज्जवल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तेरे घर पे यहाँ पे संतान की कमी भी नहीं रहेगी और तेरा जो अपयश है वो आज मैं मिटा देती हूँ। आज तेरे अपयश के कारण तेरे को कोई नहीं जानेगा, अब आज के बाद तेरे यश और कीर्ति जो है वह फैलेगी और उस यश कीर्ति के माध्यम से ही तेरे को जाना जाएगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत उपवास करता है उसको सभी सांसारिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य वो तो प्राप्त होता ही है और अंत में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। साथ ही बताया गया है कि जो व्यक्ति इस व्रत उपवास को घर में रह करके भगवान की पूजा करके नारायण का ध्यान करके करता है तो उसको एक गुना यानी जितना फल उसका मिलना चाहिए वो मिलता है। कोई गौशाला में जाकर के इस एकादशी का उपवास करता है और वहाँ भगवान नारायण की पूजा करता है या जप करता है तो उसको 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तीर्थ में जाकर के या कोई गंगा आदि के किनारे पे जाकर के इस व्रत को उपवास को करता है, नारायण की सेवा करता है तो उसको 1000 गुना फल ज़्यादा मिलता है। और जो व्यक्ति भगवान नारायण के मंदिर में जैसे रामकृष्ण हुए, नारायण हुए या उनके भगवान नारायण के स्वरूप वाले जो मंदिर है उनमें जाकर के इस कथा को सुनता है, व्रत उपवास करता है और हरि कीर्तन करता है तो उसको करोड़ों गुना फल ज़्यादा मिलता है। अतः मैं चाहता हूँ कि सभी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे गोविंद, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।